आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो आज है अष्टमी, अष्टमी का है व्रत। घर में पूजा हो गई है, अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। तो मंदिर जाने से पहले अपने आप को इस तरीके से, ये साड़ी मेरी मम्मी दी है, कैसा लग रहा है कमेंट कर तो मेरी मम्मी आपकी नानी जी ही हुई ना। चलिए मैं बाल पच्चे का तो देखिए, और अब साड़ी पहनने में ना बहुत अच्छा लगता है कसम से। पहले ना पेट निकला हुआ रहता था ना तो अजीब सा लगता था। अब क्या है कि ना तो ज़्यादा पेट निकला हुआ है और ना ही कम है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए मंदिर बंद ना हो जाए फ्रेंड, चलते हैं पहले मंदिर में पूजा करके आते हैं, क्योंकि मंदिर कहीं बंद ना हो जाए। 10:30 बज गया है। मैं सोची कि 10:30 बजे ही जाना है, लेकिन 9:30 बजे ही वहाँ पूजा स्टार्ट हो जाती है। तो पहले पूजा कर लेते हैं, आते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से बातें करते हैं। सो फ्रेंड, मंदिर जाने से पहले यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आलता। और आलता लगाना ना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। बहुत सारी लेडीज़ होती है, सोचती है पैर फट जाएगा, इसके वजह से नहीं लगाती है। तो हाँ, बहुतों को सूट नहीं करता है डियर, ये तो मैं समझती हूँ कि पैर फट जाता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ ना कि अगर पूजा करने या फिर किसी भी शुभ काम हो ना, तो अगर आप आलता लगाएंगी ना तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि आलता लगाने के बाद लगता है ना, चलो ये परफेक्ट मेकअप हो गया है, ऊपर से नीचे तक एकदम बहुत अच्छा लगता है देखने में। पैर भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये तो ना, मैं जब घर में पूजा नहीं की थी ना, उससे पहले का ही है। नहा कर सबसे पहले आलता वगैरह लगा ली हूँ। अभी मैं कुछ भी मेकअप नहीं की थी, सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ करती हूँ। घर में जब भी पूजा करती हूँ ना तो सिंदूर और बिंदी लगा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ करती हूँ। और मेकअप के नाम पे डियर मैं तो बस वही कोई भी क्रीम, अभी तो फ़िलहाल मैं फेयर लवली लगा रही हूँ, वो लगा ली, वाइट टोन लगा ली, बस चूड़ी भी नहीं चेंज कर पाई हूँ मैं। अभी बाद में मुझे बहुत देर बाद याद आया कि अरे मैं घर रेगुलर वाला ही चूड़ी पहन कर आ गई हूँ। खैर कोई नहीं, चलिए माता रानी के दर्शन करते हैं। हमारे यहाँ की माता रानी, जो कि मंदिर तो बहुत पहले ही बना, लेकिन होता है ना थोड़ा सा और खूबसूरत बन गया है। तो चलिए आप लोग को दिखा कर लाते हैं माता। हमारा स्कूल भी ना सामने में ही है, तो उसी स्कूल का ना ग्राउंड था। यहाँ पर हम लोग बचपन में बहुत खेले हैं। मतलब कुछ भी होता था ना स्कूल का, जैसे फंक्शन होता था, पहले आप लोग को याद होगी कि रस्सी में टांग कर, जलेबी टांग कर उसे खाना रहता था, इस तरीके का होता था। तो यहाँ पर हम लोग आते थे। और आज देखिए कितना खूबसूरत माता रानी का मंदिर बन गया है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। दिल इतना अच्छा लग रहा था ना, लगता है ना कि बस यहीं पर बैठे रहें। तो देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए हमारी माता रानी को। ये जो चमक है ना, उनके फेस की जो चमक होती है ना, वो हम लोगों में से थोड़ी सी भी किसी में भी नहीं रहती है, लेकिन उनका जो अलग सा एक वहाँ जाइए संकल्प करा। पूजा हो गया है, उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो घर जाकर आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड, अभी मंदिर से आ गए हैं। आते के साथ खाना भी बनाना था। वैसे तो मैं सोची कि आज व्रत रह जाऊंगी, लेकिन फिर सासू माँ बोली कि नहीं, जो नियम है वही करना है, खाना खाना है। तो पूड़ी और दाल बना रही हूँ, तो पहले दाल बना लेते हैं। आप तारीफ कीजिए, आप तारीफ कीजिए। गजब, मस्त। तो गिफ्ट लाइए, आप कहने पे साड़ी पहन ली। गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट शाम में मिलता है, रात में मिलता है, अगला दिन मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि दिन भर टाइम में बस नहीं रहता है।
हर बार सोचते हैं कि साड़ी पहने, लेकिन मैं साड़ी नहीं पहन। इसीलिए आज हम ना वेट कर रहे थे कि ये आए, उसके बाद ही मैं साड़ी उतारूं, क्योंकि बोले नहीं कि फिर तू साड़ी नहीं पहन कर गई थी पूजा करने। पानी चाय दोनों चलिए चाय पानी दे देते हैं, एकदम है ना। पहले पानी और पानी का चाय। तो फ्रेंड हस्बैंड जी को चाय पानी देने के बाद आ गए थे किचन में। वैसे मंदिर से आने के बाद ना काफ़ी देर तक मैं बैठी हुई ही रही, सोची बनाऊंगी पर बना नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चने की दाल। चने की दाल की रेसिपी आप लोगों के साथ बहुत बार मैं शेयर की हूँ, तो इसीलिए फिर उतना अच्छे से नहीं करती हूँ। तो फिर भी देखिए यहाँ पर मैं तेल डाल दी थी, जीरा तेज़पत्ता, और हरी मिर्च नहीं है ख़त्म, मतलब है लेकिन सूख गई है, तो फिर उसके जगह पे मैं सूखी मिर्ची ही डाल दी हूँ। मतलब बहुत अच्छा लगता है, देखिए सूखी मिर्ची का फ्लेवर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हमारे लिए हानिकारक होता है, तो इसीलिए मैं हमेशा हरा मिर्ची का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर स्वाद वाइज देखा जाए ना तो सूखी मिर्ची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं सारे मसाले डालने के बाद डाल रही हूँ सेंधा नमक। इस वाले अष्टमी में ऐसा ही होता है, जैसे कि 5 अष्टमी होती है ना, जैसे हमारे बंगाली लोग में बोला जाता है 5 अष्टमी। जीताष्टमी स्टार्टिंग होता है, दुर्गा अष्टमी, फिर जन्माष्टमी, राधाष्टमी, जितिया अष्टमी, फिर उसके बाद फिर जो आश्विन मास में आती है ना दुर्गा पूजा, वो वाली अष्टमी। तो जिनके भी बच्चे रहते हैं ना, तो बंगाली लोग में वही अष्टमी पालना हुआ। यानी कि आप सिर्फ चावल नहीं खा सकते हैं, सेंधा नमक के साथ आप जो भी बनाकर खा सकते हैं। तो बिहारी में, जैसे कि मैं आप लोग जानते हो कि मैं बिहारी हूँ, तो हमारे मायके में बहुत सारा व्रत ऐसा होता है कि जिसमें सिर्फ फ्रूट खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं ससुराल आई हूँ ना, तो बंगाली लोग में बहुत सारा ऐसा पर्व होता है ना, जिसमें कि पूड़ी और सेंधा नमक की सब्ज़ी से आप लोग खा सकते हैं। तो मैं ऐसा ही सोची, मैं बोली कि नहीं आज मैं व्रत ही रहूँगी। तो सासू माँ को फ़ोन करके मैं बोली एक बार पूछ लेते हैं क्या बोलती हैं। तो फिर गुस्सा करने लगी, बोली नहीं खा सकती हो, हमारे में खाया जाता है। हालांकि कोहड़ा का सब्जी भी बनता है, डिंगला जिसे बोलते हैं, डिंगला चना का, तो वो तो था नहीं, तो इसीलिए फिर मैं आलू की सब्ज़ी और चने की दाल बनाई हूँ। तो यही सब बना है डियर, और साथ में पूड़ी भी बना है। तो खैर कोई नहीं, चलिए जो जैसा रीति रिवाज रहता है उसी को अपनाना चाहिए। एक मैं कमेंट को लेना चाहूँगी, आज ही कमेंट आया था, मतलब आज ही के दिन आया था। वो मैं अभी प्लास्टिक में रखी हूँ, तेल और मसाले इस तरीके से डालती हूँ, तो आप लोगों को लगता होगा ना कि मैं उस मतलब डब्बे में नहीं रखती हूँ। तो नहीं डियर, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ी सी आपको हमेशा बोलती हूँ कि मैं थोड़ी सी उस टाइप की हूँ कि लहसुन प्याज सट गया तो नहीं व्रत में करेंगे, तो मैं हूँ इस तरीके की हूँ। तो इसीलिए मैं ना जब भी जैसे कोई भी पूजा वाला सामान होता है ना, तो नया ही यूज़ करती हूँ। माता रानी की दया है मेरे पास, तो मैं उस तरीके से करती हूँ। अगर नहीं होती तो मैं नहीं करती। तो देखिए यहाँ पर मेरा सब कुछ खाना बन गया है, बस पूड़ियाँ बनानी बाकी है, तो पूड़ियाँ बना लेते हैं। दूसरा एक और बहुत अच्छा कमेंट आया था, लक्ष्मी जी ने कमेंट किया है, वो बता रही थी कि 32 बार से ना उनके हील्स के प्रॉब्लम्स बहुत सारा दूर हो गया है। वो खड़ी नहीं हो पाती थी, काम नहीं कर पाती थी। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी डियर, सच में मेरे साथ ना सबसे पहले प्रॉब्लम जो मेरे में था, हील्स का ही प्रॉब्लम था। मैं खड़े होकर बहुत देर तक काम करती थी ना, जिसकी वजह से मैं रोज़ आया करती थी। लेकिन जब से 32 बार को मैं कर रही हूँ ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं सारा दिन खड़े होकर रहकर काम कर लेती हूँ, बहुत देर तक, बहुत लोगों का मैं खाना बना लेती हूँ और बहुत आराम से बना लेती हूँ। तो 32 बार का कमाल यही सब है डियर। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी का खाना लगा दिए हैं, उनको गरम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो यही बोल रहे हैं कि फिर से तुम मुझे गरम खाना दे रही हो ना। तो क्या कर सकते हैं डियर, बैठ गए थे, उन्हीं के साथ बैठ गए थे, तो देर हो गया है। तो यहाँ पर सभी के लिए गर्मा बना लेते हैं पूड़ी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। और मेरे घर में ना गर्मा कोई नहीं खाना चाहता है, गर्मा कोई नहीं खाना चाहता है, इसीलिए हस्बैंड जी भी गुस्सा कर रहे हैं कि तुम देर से बनाती हो और गरम बना रही हो। तो ऐसा करते हैं कि सारा बना लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से दिखाते हैं, है ना। एंड ये रहा मेरा खाना, खीरा आलू की सब्ज़ी, मेरी फेवरेट, चने की दाल और 4 पूड़ियाँ। और बच्चे यहाँ खा रहे हैं, मिष्टी भी आ गई है मेरे साथ खाने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाने के लिए गर्मा पूड़ी सब्जी। जय माता दी। अभी टाइम कितना हो रहा है? कितना टाइम हो रहा है? 2:10 सुबह से अभी हम लोग सारे लोग खा रहे हैं, क्योंकि सुबह से बना ही नहीं था। तो चलिए इसे भी हम लोग 32 बार चबा कर खाते हैं। जय माता दी।
तो फ्रेंड खाना हो गया था। खाना होने के बाद ना आज मैं ना बैठी हुई रह गई, कम से कम आधा घंटा तक बैठी हुई रह गई। पता नहीं क्यों आज आलस जैसा लग रहा था। यही होता है ना, थोड़ा सा हैवी कुछ भी पहन लो तो आपको आलस आलस सा लगता है। और बैठ भी रही है, ये भी मैं सोच रही हूँ कि मैं बैठ रही हूँ तो मेरे अंदर जो फैट है वो जमा हो रहा है। तो सच में ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि 32 बार से आपका वेट लॉस हो जाए, कम हो जाए, तो ऐसा नहीं कि आप मत छोड़िएगा, नहीं तो सच में मोटापा बढ़ जाता है। और सेम चीज़ मैं ही कर रही हूँ आजकल ना, मैं बहुत कुछ इग्नोर कर दे रही हूँ, और पता नहीं उसके कारण फिर से कहीं मोटापा ना बढ़ जाए, डर भी लगा हुआ रहता है। और फिर सोचती भी हूँ और थोड़ा सा आलस भी आ जाता है। तो फिर मैं यही सब अपने मन में बातें करते रहती हूँ हमेशा, क्योंकि मैं जानती हूँ अपने मन में अगर मैं बात ये सब नहीं करूँगी तो मैं फिर से छोड़ दूँगी। और अभी तो मैं आप लोगों के साथ अपनी दूसरी जर्नी शेयर करती हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तीसरी जर्नी शेयर करना स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि देखिए क्या होता है ना डियर, हम जब जान जाते हैं ना कि इस तरीके से हमारा वेट लॉस हो जाएगा, तो हम लोग बहुत थोड़ा सा टेंशन मुक्त हो जाते हैं कि अरे कोई बात नहीं है, खा लेते हैं, 32 बार से तो हमारा वेट लॉस हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मैं भी नहीं करूँगी। आज मेरा लास्ट था, आज मैंने बहुत थोड़ा मीठा भी खा लिया, 2-3 पेड़ा भी खा लिया, थोड़ा सा आलस भी दिखा दिया, सब कुछ कर दी हूँ। लेकिन प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। तो डियर आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।